हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड यस, ये मच अवेटेड रीडिंग है। आई थिंक आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी। सो हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, ये रीडिंग है इस बारे में। ठीक है, आप चाहो तो अपनी बर्थ डेट से सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन, या तो ये दो पाइल है इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, कैसे मिलोगे, क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। उनकी क्वालिटीज क्या होगी देखेंगे। ठीक है, आपका डेस्टाइन लाइफ पार्टनर की और आपकी शादी होने तक की क्या क्या आपके बीच में जर्नी रहेगी। ओके एंड गाइज, यू वोंट बिलीव, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया यहाँ पे ढोल बजना शुरू हो गया। ठीक है, सो ये शादी की रीडिंग हो रही है, शादी के शायद ढोल बज रहे हैं। आई होप कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, आई ट्राई टू रिड्यूस द नॉइज। लेकिन विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद ऑप्शन नंबर 1। सो यस, ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहले हम क्वालिटीज, साइन, कुछ भी आता है देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 के जो लाइफ पार्टनर हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होंगे, कैसा रहेगा उनका नेचर वगैरह। ठीक है, 6th हाउस आया है यहाँ पे। द वर्क, हेल्थ, ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। एक और कार्ड ले लूंगी मैं यहाँ पे। वेस्टा, ओके। ये दोनों ही सिमिलर वाइब्स दे रहे हैं मुझे वैसे। बहुत ही प्योर एंड क्लीन वाइब दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहले तो इनको ना अपनी हेल्थ वगैरह, फिटनेस वगैरह में बहुत ही एक्टिव होंगे। ये उस चीज को लेकर बहुत ही कॉन्शियसली अवेयर होंगे। ठीक है, बॉटम में है 5th हाउस। वाओ, हो सकता है ये आर्टिस्टिक हो, क्रिएटिव हो, कोई ना कोई चीज में, राइटिंग में या किसी ऐसे फील्ड में हो, या इनको पोएम्स लिखना, सॉन्ग्स लिखना, या ऐसी रोमांटिक मूवीज देखना पसंद हो, मे बी बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद हो, म्यूजियम्स वगैरह जाना, आर्ट गैलरीज वगैरह विजिट करना पसंद हो सकता है। बट वो एक साइड हॉबी होगी उनकी। ठीक है, या इनका ना वर्क एथिक बहुत ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, इनका रूटीन लाइफ एकदम ऐसा होगा ना कि स्ट्रैटेजी चलती होगी, प्लानिंग चलती होगी कि आज ये कर लिया, कल ये कर लिया, परसों ये कर लिया, दिन में इतने घंटे ये करना है, इतना घंटा ये करना है, ऑफिस जाना है। मतलब टाइम टू टाइम चीजें हैं इनकी। ओके, इनका कोई ना कोई योगा, एक्सरसाइज या जिम या कोई ना कोई रूटीन होगा। डांस हो गया, या मेडिटेशन हो गया, कुछ तो करते होंगे ये। लाइफ की जो ड्यूटीज है, जो जो इनको निभानी है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये अच्छे से बखूबी निभाना जानते होंगे। ऑल्सो सेक्रेड है यहाँ पे, कुछ ना कुछ सेक्रेड डिग्निटी है, क्वाइट डिग्निटी। इट्स लाइक ये ना मे बी ज्यादा बात नहीं करते होंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मे बी इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं। ओके, ऑल्दो लियो की एनर्जी थी, लेकिन लियो वर्गो वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो लियो तो एक तरफ से बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, स्पॉटलाइट में रहना उनको पसंद होता है। लियोस को यहाँ पर भी सन की एनर्जी है बैकग्राउंड में, राइट? यहाँ पे भी पूरा येलो है। बट ये ना अपने एनर्जी को प्रिजर्व करना अच्छे से जानते होंगे। देखो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा दिख रहा है, राइट? तो इनको पता है कि साइलेंस में रह के, अपने आप में अंदर झांक के, अपने अंदर रह के कितना अच्छे से तुम और ज्यादा ग्रो हो सकते हो स्पिरिचुअली। ठीक है, और अपनी हेल्थ कैसे सुधार सकते हो। आई डोंट नो, समथिंग अबाउट साइलेंस, बहुत साइलेंस यहाँ पे आ रही है, मिस्ट्री, साइलेंस। एंड दूसरी तरफ गॉडेस एनर्जी, किसी ना किसी गॉडेस से कनेक्टेड हो सकते हैं ये, किसी ना किसी डीटी, या कोई है, कोई इनके एंसेस्टर हो सकते हैं, या तो इनकी कोई मदर या कोई ग्रैंड मदर फिगर हो सकती है जिनको ये बहुत ज्यादा मानते हो, जिनके बताए हुए रास्ते पे शायद चलते हो। कुछ ऐसा बचपन में कोई ऐसी स्टोरी इन्होंने सुनी होगी, या तो किसी ने इनको कुछ कहा होगा, वो चीज इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इनको हेल्प करती है। ओके, क्वाइट डिग्निटी, सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर। लेट्स सी और क्या है इनका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स कैसे होंगे इनके। एस ऑफ कप्स आया है। ओके, या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हाट एल्स? 6 ऑफ कप्स। यस, इनके इमोशंस ना है, ये पर्सन ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं है। ठीक है, इमोशंस है इनके अंदर, लेकिन हो सकता है ज्यादा बताए नहीं। मैंने कहा ना, थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड एनर्जी आ रही है। ओके, ये ना बहुत सोच समझ के लोगों के सामने अपने इमोशंस ओपन अप करते होंगे। ज्यादातर क्या करेंगे जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो लोग मस्ती, जोक, फन, उसमें ही चीजें करते होंगे, राइट? अपने आप को लाइक इसी तरह बताते होंगे कि हाँ, दे आर सो फनी, दे आर सो इंटेलिजेंट, लाइक काम में अपने आप को डुबा दिया। ऐसा है इनका नेचर। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। वाह, वी हैव द लवर्स बॉटम में। सी, ये आपके ट्रू लव है, ट्रू लव, सोलमेट। ठीक है, चैरियट भी आया है। सो दिस पर्सन इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड लव। इनका कैसा है पता है कि
लव जो है ना, इमोशंस जो है ना, बहुत ही प्रेशियस है इनके लिए। यहाँ पे पर्ल कैसे आया है, तो दिस पर्सन एक्चुअली, उनके जो रिलेशनशिप्स भी होंगे ना उनकी लाइफ में, जो बहुत ही क्लोज होंगे, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन हो गए, बहुत ही प्रेशियस प्रिजर्व करके रखते होंगे अपने दिल में। अगर इनकी नहीं भी बनती ना, किसी से अनबन भी हो जाती है ना कभी, तो भी अपने हार्ट में वो कभी गलत नहीं सोचेंगे उस पर्सन के बारे में। इनका फॉरगिवनेस वाला नेचर होगा, इनका हार्ट बहुत ही प्योर एंड ओपन है। लाइक हो सकता है इन्होंने बहुत सारी चीजों से गुजरे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो इनके लाइफ में कि कुछ किसी को शायद खोया हो, या तो बहुत ही मुश्किल टफ सिचुएशन से, लाइफ में बहुत ही बड़ी टफ सिचुएशन से गुजरे हो, और उसके बाद ये एक गॉडेस एनर्जी इनके अंदर की एक्टिवेट हुई है। इनके अंदर की जो एक कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल, वो लाइक वो महात्मा, बहुत ही हाई एनर्जी आ रही है, क्योंकि वाइट कलर है देखो यहाँ पे, राइट। वो महात्मा एनर्जी, किसी का ऑरा ऐसा वाइट हो ना, गोल्डन ऑरा, वाइट ऑरा, आपको अगर पता है ऑरा क्या होता है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, तो इनका ऑरा वैसा है, ठीक है। एंड ये ना अट्रैक्ट बहुत अच्छे से कर लेते होंगे इस वजह से लोगों को अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। इनके लिए ना लाइफ एक जर्नी है, ठीक है। लाइफ एक इट्स लाइक कि कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद होगा, कुछ नई चीजें, और अपने आप को भी, अपने इमोशंस को नए तरीके से देखना भी इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 6 and 6, दिस इज ऑल अबाउट हार्मनी, 666 हो गया यहाँ पे, राइट। सो हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर हो, या इनका 6th हाउस इनके बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो, वर्गो तो मैंने कहा ही था। 6 इज ऑल्सो अबाउट हारमोनी, और लवर्स का भी यहाँ पे कार्ड आया था, वो भी नंबर 6 था, राइट। सो यस, हारमोनी, बैलेंस इनको बहुत पसंद है, शांति सुकून वाली जिंदगी इनको पसंद है, ठीक है। इनका ये है कि बैलेंस में रहो, हर किसी के साथ फेयरनेस से डील करो, तुम मेरी टेरिटरी में एंटर मत हो, मैं तुम्हारी टेरिटरी में एंटर नहीं होगा। मतलब एक बाउंड्री होती है ना, एक हेल्दी बाउंड्री जो रिलेशनशिप में चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप में, वो इनकी है कि अपना पीस मेंटेन करने के लिए ना ये ज्यादा किसी को आने नहीं देंगे अपने बहुत ज्यादा करीब, अपने स्पेस में भी। और अगर ऐसा हुआ भी ना कि लाइक आप देखोगे इनको जब आप से मिलोगे, राइट, कि कुछ लोग होते हैं आपको लगेगा नहीं बहुत बड़ा ग्रुप का पार्ट है, बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास, स्टिल अगर ये इतने बड़े क्राउड में भी अगर है ना कहीं, तो भी ये अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एंड गार्डेड रखेंगे, क्योंकि इनके लिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनलीनेस, प्योरिटी, प्यूरिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा करते होंगे, क्योंकि इनको पता है कि यस, एनर्जीज मिक्सअप हो जाती है। इनको लाइक कहीं ना कहीं से या तो सीखा है इन्होंने, मैंने कहा ना स्पिरिचुअल है काफ़ी ये बंदा, ठीक है, या बंदी जो भी है। ये बहुत ही जेनरस भी है, गिविंग भी है, इनको गिफ्ट देना लेना बहुत पसंद है, दूसरों के लिए चीज़ें करना बहुत पसंद है, दूसरों का ख्याल रखना, केयरिंग बहुत ही नेचर है इनका, ठीक है। केयर टेकर वाइब है, 6 ऑफ कप्स तो है ही, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाइब्स, ठीक है। बट यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी, ठीक है। कार्मिक भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहा है। हो सकता है ये कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन से पहले गुजर चुके हो पास्ट में, और फिर आपको ये मिले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, या मनी वाइज भी काफी अच्छा करते होंगे। अगर इनका कॉम्प्लेक्शन वगैरह की बात करें, हाइट अच्छी खासी है, एवरेज से ज्यादा भी हो सकती है हाइट, ठीक है। 5'10", 5'6" ऐसी हो सकती है, एवरेज में 5'4" भी आता है, राइट। गोरे हो सकते हैं, एक्सट्रीम गोरे हो सकते हैं ये, या तो एक्सट्रीम ही डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी जा सकते हैं, बट इनका ना ब्यूटी ही एक इनर ब्यूटी है, लाइक दे डोंट केयर अबाउट द एक्सटर्नल अपियरेंस, ठीक है। अपने आप को रखना इनको पसंद है, अच्छे तरीके से रखना, लेकिन ये नहीं कि लुक्स पे जाओ। इनके लिए ये है कि सामने वाले का दिल कैसा है वो देखेंगे ये, ठीक है। और इनका दिल बहुत साफ है, तो आप मतलब अट्रैक्ट हो ही जाओगे वैसी वाइब है, ठीक है। हम्म इनको ना समुंदर पसंद हो सकता है, सी शेल, समुंदर, सनफ्लावर्स इनको पसंद हो सकते हैं, यहाँ पे आए हैं तो मैं बता रही हूँ। पर्ल हो सकता है, इवन इनका कैंसर जोडियाक साइन हो सकता है विद द पर्ल, बिकॉज पर्ल जो है वो मून उसको रूल करता है, राइट। इवन फायर साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यस, वो वाइब आ रही है। नाउ इनको ज्वेलरी वगैरह पसंद हो सकती है, ठीक है। अपने आप को एक्सरसाइज करना, अच्छे से तैयार करना, वो सारी चीजें। कर्ली बाल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कर्ली भी है स्ट्रेट भी है, दोनों ही है मतलब यहाँ पे, यस। और क्या है यहाँ पे, सो नाउ हम देखेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी शादी तक, इनसे मिलने के मिलने को लेकर शादी तक की जर्नी कैसी रहेगी आपकी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, डोंट मिस दिस पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा इनसे मिलने से पहले, फर्स्ट टाइम इनसे आपकी बात या मीटिंग हो उससे पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ठीक है। तो ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी लाइफ में।
किंग, सॉरी क्वीन ऑफ सोल्स आया है। मैंने किंग बोला। इनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, लेट्स सी। स्ट्रेंथ, वाओ। ओके, दिस इज नाइस। नेक्स्ट, सो मैं आपको बताऊंगी इन सब के मैसेजेस, मीनिंग्स, ठीक है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। जब आप इनसे मिलोगे तो वो क्या सिचुएशन होगी, कैसे मिलोगे, ठीक है, कैसे कहाँ मिलोगे आप दोनों एक दूसरे से, सबसे पहले मिलोगे या बात करोगे, वो कौन सी सिचुएशन होगी। ओके, 5 ऑफ सोल्स। और क्या है, जब आप इनसे पहली बार मिलोगे, बात करोगे, तो कैसा रहेगा सब कुछ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है कि सबसे पहली बात, आपकी लाइफ में आप बहुत ही कोई बड़ा डिसीजन लिए होंगे, या किसी से आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी उस वक्त, ठीक है। आपने कोई ऐसा प्लान किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा कि जिसको आपने यस कहा होगा, कोई प्लान को, किसी न्यू बिगिनिंग को, या कोई नया डिसीजन होगा ये, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना यहाँ पे। इट्स लाइक अबाउट द फ्यूचर, राइट। सो आपने फ्यूचर के बारे में कुछ तो सोच के कहीं पे तो कम्युनिकेशन किया हुआ होगा। ओके, ये पर्सन आपसे मिलने से पहले, मैंने कहा ना, ये काफी किसी चीज से गुजरे, डेफिनेटली है, स्ट्रेंथ आया यहाँ पे। सो इनके अंदर स्ट्रेंथ आई है। आपसे मिलने से पहले ना इन्होंने सीखा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हैं, ठीक। इनके अंदर ना काफी करेज होगा, करेज आया होगा कहीं ना कहीं से, कि कोई स्टेप लेने के बारे में, कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना है, ये करना है, और थोड़ा सा पेशेंस है यहाँ पे। दिस इज अ वेरी मिस्टीरियस एनर्जी एक्चुअली। स्ट्रेंथ, हो सकता है ये किसी की हेल्प कर रहे हो आपसे मिलने से पहले, या आपके कांटेक्ट में आने से पहले से ही ये किसी की हेल्प करते हो, या कुछ ऐसा काम करते हो अपनी लाइफ में ही जिसमें दूसरों की हेल्प हो रही हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इट्स अबाउट कंपैशन, इट्स अबाउट लाइफ पर्पस समवेयर, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट, जैसे ये कैसे लायन को ऐसे कुछ तो कर रही है ये, लाइक मे बी हक कर रही है, मे बी उसको तैयार कर रही है, और लायन कितने अच्छे से बैठा है उसके साथ। सो ये जो पर्सन है, आई मीन इन्होंने ना अपने अंदर के इनर, जो एक होती है ना एनिमल एनर्जी, या लायन एनर्जी कह लो, या जो भी कह लो, उसको टेम किया है, उसको काबू में किया है। लाइक कि नहीं, हर बार हर चीज झगड़ के या आर्ग्यूमेंट से ही नहीं होती, हर चीज कॉन्फ्लिक्ट से ही नहीं होती। अपने आप को बैलेंस किया इन्होंने, पेशेंस से डील किया है चीजों के साथ, ठीक है। कोई ऐसा बड़ा सिचुएशन हो या प्रॉब्लम हो, उससे भी इन्होंने डील किया है, ठीक है। एंड देन इनको भी कहीं से कुछ आया है, ऑफर वगैरह, कुछ तो इनको मौका मिला है आपसे मिलने का, आपसे बातचीत करने का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट दिख रही, हो सकता है कोई कंपटीशन हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप compete कर रहे हो, या आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये आया है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, आप लोग कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे फर्स्ट टाइम, या कैसे बात होगी आप दोनों की। जस्टिस आया है, वाओ। ओके, जस्टिस इज अबाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई नया डॉक्यूमेंट साइन किया है, कुछ है, वर्क रिलेटेड हो सकता है, न्यू बिगिनिंग थी, कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, तब आप मिलोगे इनसे। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। ये कुछ लोगों के लिए तो लिटरली शादी दिख रही है, कि ट्रेडिशनल मैरिज हो गया, कि हाँ आपने पेरेंट्स ने आपको बोला, आप बातचीत की, और कहीं ना कहीं आप पहले तो मना कर रहे थे, नहीं 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 करना, नहीं करना, नहीं मिलना, लेकिन फाइनली आपने यस बोल दिया कि चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके आपने मिल लिया इनसे, तो ये ट्रेडिशनल मैरिज सेटिंग हो गई कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि हाँ आप एक डायरेक्टली ट्रेडिशनल वे में ही जा रहे हो, और ऑनलाइन और हर जगह देख रहे हो, ये पर्सन भी शायद देख रहे हैं फाइनली, और फिर आप दोनों की बातचीत हो गई, और फिर ये तो मतलब डायरेक्ट ही अरेंज मैरिज वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है, विद द जस्टिस कार्ड। सेकेंड इज अबाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स समवेयर, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या किसी काम में किसी क्लाइंट को ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं ये हो सकता है वर्क रिलेटेड सिचुएशन है, जहाँ पे आप नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जा रहे हो, और ये पर्सन भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो वहां पे जा रहे हैं, और आप दोनों मिल रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई, मतलब कि है, ये यूनिवर्स है जो ये चीजें करवाएंगे, और सडनली आपकी मीटिंग होगी। हो सकता है कहीं ट्रैवल करो, ठीक है। ये पर्सन ट्रैवल करके आए आपकी तरफ में भी, या आप ट्रैवल करके जाओ इनकी तरफ। ओके, नाउ आपकी शादी होने से पहले कुछ ऑब्स्टेकल्स है क्या जो आ सकते हैं, अगर है तो क्या है ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। आपके ट्रू लाइफ पार्टनर से शादी होने से पहले क्या ऑब्स्टेकल्स है जो आ सकते हैं यूनियन में, शादी में, जो भी है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ऑब्स्टेकल में ये है कि एक पर्सन जो है वो एक्शन नहीं लेगा, और दूसरा पर्सन जो है वो पेशेंटली वेट करेगा,
और ये वेटिंग थोड़ा सा ऑब्स्टेकल हो सकता है, क्योंकि ये जो जो एक पर्सन है ना, वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा कतरा रहा है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा सच्चाई क्या है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, यू नो। एंड एक्चुअली इनका खुद का माइंड ही होगा जो भड़का रहा होगा इनको, ठीक है। वही ऑब्स्टेकल है बहुत बड़ा, माइंड। ओके। पर एक बार ये माइंड को कंट्रोल करके आप आगे बढ़ गए ना, फियर को देख लिया ना सामने, फिर कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आसपास के लोग भी हो, कोई ना कोई हो लाइफ में ऐसा जो आपको या इनको कहे या भड़काए या कुछ ऐसा करे कि नहीं, ये नहीं करना। लाइक ओपिनियंस होते हैं ना लोगों के, कि आसपास के लोगों के ओपिनियंस को हावी होने देते ना हम, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा ये कि सेल्फ लव इज द मेन थिंग। ऑब्स्टेकल एक बहुत बड़ा हो सकता है कि एक जन के अंदर सेल्फ लव नहीं है, या दोनों के अंदर ही नहीं है, ठीक है। जब आप ये सेल्फ लव में आ जाओगे, आप अपनी ये इंडिपेंडेंट साइड पे काम करोगे, आप अपना प्योरेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ वर्जन बन जाओगे, उसके बाद आपका यूनियन हो जाएगा। यही ये पर्सन आपको सिखा रहा होगा, ठीक है। आप इनको कुछ सिखा रहे हो, ये आपको कुछ सिखा रहे, ओके। ओके। और क्या है, किस तरह से आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगी, एक फाइनल इसमें से भी मैं और ऑरेकल कार्ड में से भी ले लेती हूँ। आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, रिश्ता कैसा होगा शादी के बाद, ठीक है। लेट्स सी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 5 और 5 हो सकता है 5 भी लाइफ पाथ नंबर हो कुछ लोगों का। फूल आया है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। वाओ, ओके। सो शादी के बाद तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। आपने ना आखिरी लड़ाई लड़ ली और जीत लिया, ऐसा है। ओके। ये कार्ड्स काफी कलरफुल है, ब्राइट कलरफुल कार्ड्स। सन, येलो कलर, येलो, पिंक, रेड, ये कलर ज्यादा दिख रहा है अभी मेरे को। द फूल, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू लीप ऑफ फेथ, या एक नई शुरुआत है शादी के बाद, तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी। सी, ये जो है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, पावर स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, लोगों का, आसपास के लोगों का, मैंने कहा था ना, वो एक टाइम के बाद कुछ काम नहीं करेगा। फाइनली लड़के आप जीत जाओगे, मतलब कि ये जो शादी है वो हो जाएगी, राइट। फूल के साथ एक नई शुरुआत हो गई, शादी हो गई यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में। अबंडेंस, वेल्थ, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सब कुछ आ गया, ठीक है। एक बहुत बड़ी नई शुरुआत है, डेफिनेटली टाइम फॉर अ नैप। ओके। और क्या है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो व्हाई बट ओके, यस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, 28, यस, यही है। शादी के बाद ना सुकून आ जाएगा, आप बिल्ड करोगे। सी, टू बी फेयर आया, मैंने कहा था ना, जस्टिस, टू बी फेयर, यहाँ पे आउल है। फेयरनेस, नंबर 11 बन रहा है 38 का। फेयरनेस एंड बैलेंस, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे गाइस, और आप सिखाओगे एक दूसरे को, लाइक आपके अंदर की कोई कमी है वो ये पूरा करेंगे, इनके अंदर की कमी आप पूरा करोगे, परफेक्ट आप दोनों कॉम्प्लीमेंट करो एक दूसरे को, और यही चाहिए, राइट। टाइम फॉर अ नैप, इट्स लाइक आप सुकून शांति वाली एनर्जी में आ जाओगे, इतना रिलैक्स फील करोगे शादी के बाद कि अरे बाप रे, हाँ, बहुत बड़ी लड़ाई खत्म हुई, ऐसा लगने वाला है। मतलब हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो शायद, या तो ये पर्सन बहुत वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, मे बी। मैंने कहा था ना कि है यहाँ पे कुछ ऐसा कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स या लोग आए हो लाइफ में, और फिर एक तरफ से कंफ्यूजन हो गया हो कि शादी होगी भी या नहीं होगी, राइट। तो ये हो सकता है, बट देन फाइनली आप बिल्ड करोगे। इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक, लाइक बिल्ड होता ही जा रहा है, रिश्ता और लाइफ और सब कुछ आप साथ में बिल्ड कर रहे हो सकता है कुछ नया घर आप खरीदो, एक दूसरे के साथ मिलके उसको आगे बढ़ाओ, ये सारी चीजें दिख रही है। बिल्डिंग से मुझे, आई डोंट नो, मुझे रियल एस्टेट वगैरह दिख रहा है। मैंने प्रोफेशन की बात नहीं की, राइट। ओके। प्रोफेशन क्या हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है कहीं ना कहीं हार्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है, लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ, एक फाइनल कार्ड फॉर प्रोफेशन। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका प्रोफेशन क्या होगा। आर्टिस्टिक तो मैंने कहा ही था, हो सकता है आर्ट या क्रिएटिव फील्ड में हो। द एम्परर आ गया, लो। एम्परर, दिस इज अल्टीमेट गाइस, मतलब ये आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्रू ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट। इनका ना मनी मेकिंग काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे से इनको आता होगा पैसे कैसे कमाने हैं, डिसिप्लिन होंगे ये पर्सन। ये ना हायर हायर अथॉरिटी पे जाएंगे, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, ये लीडर बनने वाले हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। ये सीईओ, बिजनेस, वैसी वाइब आ रही है। इनका हो सकता है स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोफेशन में आए, कहीं ना कहीं इनका प्रोफाइल ऐसा हो कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है। डॉक्टर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे, ये ठीक है, डॉक्टर, एनिमल्स के लिए कुछ करना है, ऐसा कुछ हो सकता है। एनजीओ वगैरह हो सकता है इनका खुद का कोई, ये सारी चीज़ें दिख रही है। क्रिएटिव आर्ट फील्ड तो दिख ही रहा है।
या ये सारी चीज़ें दिख रही है। कुछ लोगों का मुझे पता नहीं, मैंने जैसे कहा था मरीन मरीन लाइफ, मरीन में होता है ना वो, वैसा वाला है। हम्म। आर्मी, पुलिस, आई डोंट नो, वो सारी चीज़ें दिख रही है। गवर्नमेंट में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी फाइनली यहाँ पे क्या है आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है, राइट? कि आपके ये लाइफ पार्टनर जो है इनको आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो। गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस। ओके, द इनिशिएशन, ओ राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, और क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइडेंस। यहाँ पे क्या है, ओ माय गॉड, प्लेडीज आ गया, डबल मिशन, आंसर द कॉल, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग। सो आपको भी यही करना है गाइस, कहीं ना कहीं शायद आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने आए हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। एक राइट ऑफ पैसेज है, एक कॉल है जो आपको आंसर करना है, आपका सोल कॉलिंग है ये, ठीक है। लाइक आपको पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। मतलब कि अगर अब तक आप नहीं मिले हो इनसे, ठीक है, अभी वेट कर रहे हो आप, आपकी सोल आपको कहीं तो पुकार रही है कुछ करने के लिए, तो क्या है वो चीज़ जो आपको करनी है। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेकर। यहाँ पे ये क्या इनिशिएशन, मतलब कि अभी जो चल रहा है, नज़ारा चल रहा है, वो मत देखो। अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो एक सिर्फ एक इनिशिएशन है, एक एक रास्ता, एक पोर्टल खुलेगा आपके लिए, ताकि आप उसमें से एंटर कर सको, ठीक है। आप डरो मत, यहाँ पे देखो स्नेक्स वगैरह है, क्या क्या है, लेकिन उस साइड में नज़ारा पूरा चेंज हो जाएगा। सो आपको बस ये एंटर करना है, आगे बढ़ते ही जाना है लाइफ में, ठीक है, डरना नहीं किसी चीज़ से। अगर चाहिए तो प्रोटेक्शन ले लो, ओके। लाइक माँ काली, आर्कएंजल माइकल से आप प्रोटेक्शन ले सकते हो विद हीलिंग एंड मंत्रा एंड एवरीथिंग, इवन हनुमान जी, ठीक है। डबल मिशन है आपका, आपका ना लिटरली आपके लाइफ पार्टनर के साथ मिशन हो सकता है, साथ में मिल के आप कुछ करोगे, ओके। तो ये जब वो आएंगे तब होगा, लेकिन उससे पहले ये है कि ये सोल कॉलिंग है, उसको सुनो। आपकी सोल पर्पस, आपकी कुछ कुछ तो है जो आपको करना है, ठीक है। अब ये आपको पता है बेटर कि क्या है ये, ओके। चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, प्लेडीज। हो सकता है प्लेडीज स्टार सीड्स वगैरह से आप थोड़ा सा कनेक्ट करो थ्रू मेडिटेशन। प्लेडीज के बारे में थोड़ा सा पता लगाओ, क्योंकि ये स्टार सीड, ये स्टार कॉन्स्टलेशन है, ओके। और लाइट लैंग्वेज हो सकता है आपको शायद हेल्प करेगा। लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन आप सुन सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्लेडीज का ही आप सर्च कर सकते हो लाइट लैंग्वेज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होता है वो, फॉर लव एंड, ताकि आपको डाउनलोड्स मिले, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैनलिंग आएगी, कुछ डाउनलोड आएगा आपको। लाइक अचानक से एक थॉट आ गया कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप वो करोगे, ओके। टाइमिंग देख लेते हैं फाइनली आपके लिए, ठीक है, कि कब तक ये आपकी लाइफ में आने के चांसेस है, या कब तक शादी होने के चांसेस है आपकी। ग्रुप नंबर 1, वाओ, एस ऑफ कप्स आ गया। विद इन अ ईयर कुछ लोगों का दिख रहा है, विद इन अ मंथ कुछ लोगों का दिख रहा है, 9 ऑफ कप्स, 10 मंथ्स, ओके। वाओ, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है गाइस, जस्ट लुक एट दिस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। एस एंड 9, 10 ऑफ कप्स हो गया, ये तो पूरा, ये आपका पूरा विश फुलफिलमेंट है, आपकी विश पूरी होने वाली है। क्लेम दिस रीडिंग, आई एम टेलिंग यू, ये ओवरफ्लो ऑफ लव, ओवरफ्लो हो रहा है, सब कुछ प्यार ही प्यार आ रहा है, रोमांस, न्यू बिगिनिंग, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स इनको लेके आ रहे हैं, लाइक लिटरली विद इन 1 to 9 मंथ्स। कुछ लोगों का यहाँ पे 1 and 9, 19 नंबर दिख रहा है, ओके। आपकी एज वैसे क्या है आप देख लेना, मुझे कुछ लोग 91 बॉर्न दिख रहे हैं, तो यस बहुत ही लेट हो गया है जिनके लिए, उनके लिए मुझे बहुत फास्ट एनर्जी दिख रही है कि आ रही है। लेकिन अगर आपकी एज उतनी नहीं हुई है शादी की, तो थोड़ा सा आप देखना, ओके, आपकी क्या एज है, उस हिसाब से ही आपकी शादी होगी, राइट। ऑब्वियसली इतना जल्दी तो होगी नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2027 दिख रहा है, चैरियट, मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या विद इन 7 ईयर्स भी कुछ लोगों का हो सकता है। 7 ईयर्स इज मैक्सिमम, मैं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो रीडिंग है वो करते ही रहते हैं हम, राइट। सो आप वापस से चेक कर सकते हो जब भी आपका आए टाइम। 7 ईयर्स, 7 मंथ, जुलाई, सितंबर, जनवरी, ये मंथ्स हो सकते हैं आपकी शादी के या मीटिंग के, या इनके बाद आपकी मीटिंग या शादी हो सकती है। यस, ये है ना कि हाँ आपका पूरा, आपने सब कुछ कर लिया, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स था, राइट। आप पूरा अपने एनर्जी में आ गए, आपकी सारी विशेष पूरी हो रही है, एक 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 करके सब कुछ होता ही जा रहा है, एक एक आपके सारे गोल्स पूरे हो रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स, आपको कहीं कुछ चीज़ें करनी है, वो सब होता जाएगा, साथ में आपकी शादी भी हो जाएगी। वैसा है, लाइक एक एक के बाद एक के बाद एक, वो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के, एक तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब अचानक से सब कुछ होने लग जाएगा, वैसा ही है। क्योंकि ये देखो, ये पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, राइट। कब, तो अब क्या है, स्पिरिट आपके आपके जो एंजल्स है वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा आपने सेल्फ लव सीख लिया, आपका हार्ट हील हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। इतना ज्यादा सेल्फ लव में आप ओवरफ्लो हो रहे हो ना, ये पर्सन भी और आप भी दोनों, कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि पूरा समुंदर नीचे बन रहा है, देखो
Right, so this was your reading, guys. I wish you all the best and see you next time. Do comment, like, share, subscribe. Take care, bye. हाई ग्रुप टू, सो लेट्स सी आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनकी पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस, ज़ोडिएक साइन वगैरह देख लेते हैं. ओके, ग्रुप नंबर 2 के लाइफ पार्टनर कैसे होंगे. सी यूरेनस, ओ माय गॉड, वाओ, यूरेनस आया है. ओके, वेस्ट आया है. बॉटम में क्या है. स्कॉर्पियो. ओके, इंटेंस एनर्जी है. इंटेंस, मैग्नेटिक, चार्मिंग, सीक्रेटिव, पोजेसिव. स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन. इंटेंस एनर्जी, इंटेंसिटी, तभी तो यहाँ पे यूरेनस आ गया. लेकिन ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, राइट. डेफिनेटली हम ये रीडिंग ही यही कर रहे हैं. लाइफ पार्टनर तो है ही, लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट. ओके, ये ना बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनलाइटनमेंट से गुजरने वाले हैं. और ये पर्सन एक्चुअली दूसरों की लाइफ में भी एनलाइटनमेंट लेके आएंगे, ऐसा इनका. ठीक है, यूरेनस है, ट्रांसफॉर्मेशन. अगेन मतलब ये देखो, बिजली गरज रही है. मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे वर्ड्स नहीं आ रहे. सडन चेंज, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, लाइक तहलका मचा दिया वैसी एनर्जी इनकी. ओके, डिस्ट्रप्शन, लाइक टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो गया. कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि पॉलिटिक्स में कुछ कर दिया, लाइफ में कुछ कर दिया, कुछ ऐसा कि लाइक कोई सोच नहीं सकता, ये ऐसा कुछ करने वाले पर्सन में से होंगे. ठीक है, बट देन ये लोगों की बेटरमेंट के लिए ही ये चीज़ करेंगे. ठीक है, ऑल दो कोई समझेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, यूरेनस है तो कार्ड ही आया है यूरेनस का. मैं क्या बोलूँगा. और क्या है, लेट्स सी इनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स वगैरह. ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा मैसेजेस यहाँ पे आ नहीं रहे. ग्रुप 1 थोड़ा इजी था, ग्रुप 2 में थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है बताना. या डेथ आ गया, मजिशियन आ गया. माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस. या दिस पर्सन इज अ मजिशियन, गाइज. आई मीन, स्कॉर्पियो फिर से आया, राइट. डेथ में स्कॉर्पियो इज कंफर्मेशन. बहुत 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 पावरफुल इंटेंस एनर्जी. ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स आया यहाँ पे. ये पर्सन एक चेंज मेकर है, गाइस. चेंज मेकर एंड इनोवेटर. कुछ तो करेंगे अपनी लाइफ में. ठीक है इनके अंदर पावर है, पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनके अंदर. और क्या है, वाओ, 4 ऑफ वंस. बट एट द सेम टाइम मैंने कहा था, राइट, स्टेबल पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. इनको पता है. ओके, एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि इस कार्ड में आप देखोगे ना, घोड़े पे लड़की बैठी है और लड़का नीचे खड़ा है, राइट. यूजुअली क्या होता है, लड़का घोड़े पे होता है, वो आता है सफेद घोड़े पे सवार, और वो लड़की का वो फैंटेसी होता है ना. इनका अलग लाइक इनका अलग ही है, ड्रीम है कि ये इस तरह से कोई लड़की इनकी लाइफ में आए. मतलब जैसे यूजुअली फिल्मों में दिखाया जाता है ना, लड़कियां ड्रीम करती है कि ऐसे घोड़े पे बैठ के कोई लड़का आए, राजकुमार आए वगैरह वगैरह. इनका है राजकुमारी कोई आ जाए मेरी लाइफ में. ऑल्दो ये बताते नहीं होंगे, क्योंकि ये स्कॉर्पियो की काफी वाइब आ रही है इनकी. सो बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी है ये, काफी सीक्रेटिव है. मतलब कि इनको शायद खुद ही नहीं पता ये चीज कहीं ना कहीं. ऑल्दो ये कभी तो ड्रीम किए होंगे, कभी बचपन में, या कुछ तो ऐसा इन्होंने कोई मूवी देख लिया होगा. इनको ऐसी फीलिंग आ गई होगी कि वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में ऐसा होता है. इनका ऐसा सोचना होगा. ठीक है, लेकिन आप इनके लिए वो पर्सन होंगे जो इस तरह से आ रहा है. ओके, एंड ये पर्सन मंत्र मुग्ध हो जाएंगे आपको देखकर. ओके, ओ माय गॉड, वाओ. ओके, अब जो है मैसेजेस फ्लो हो रहे हैं, पहले नहीं हो रहे थे, तो अब ये आ रहा है. ठीक है, पूरा स्टोरी बन रहा है यहाँ पे तो. ओके, मजिशियन. ये पर्सन एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर है. लेट मी टेल यू, जो भी चाहेंगे कर पाएंगे. इनकी लाइक कहते हैं ना कि वो मिडास टच, वो है इनका मिडास टच. सो मनी वाइज भी इनका कोई मुझे इशू दिख नहीं रहा है. ठीक है, ये ना ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल से गुजरने वाले हैं, या तो गुजरे होंगे या तो आपसे मिलने के बाद होगा. ये चेंज आएगा इनकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ये आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इनकी जो जॉब या इनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन काम करते होंगे, वो भी ऐसा होगा ना कि थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप होगा, या कोई कुछ ऐसा जो दूसरे कोई करते नहीं होंगे. कुछ अलग ही है. ऑल दो विथ मजिशियन आई फील कि ये कुछ ऐसा करते होंगे जो दूसरों को दिखे, लाइक दिखाएंगे ये, लाइक अ स्पॉटलाइट, कि हाँ, जैसे मजिशियन होता है कैसे स्टेज पे परफॉर्म करता है, तो हो सकता है ये आर्टिस्ट या परफॉर्मर हो. बट कुछ ऐसा भी करते होंगे, मे बी ऐसा भी हो सकता है सीक्रेट कोई काम करते होंगे. यस, सीक्रेटिव, खुफिया एनर्जी आ रही है. फ्रॉड डिपार्टमेंट, क्राइम डिपार्टमेंट, वो सब आ रहा है.
कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई विद दिस डेथ कार्ड आई आल्सो फील कि ये ऐसी जगह पे काम करते होंगे जहाँ पे जैसे ग्रेवयार्ड हो गया, आई डोंट नो, बट ऐसा आ रहा है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। हार्ट ब्रेक से ये गुजरे होंगे, डेफिनेटली गुजरे होंगे। इनका हार्ट हील होना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि सी यहाँ पे ये डेथ एंड ये आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इनके हार्ट ब्रेक से ही होगा। कोई कोई सिचुएशन होगी या कोई रिलेशनशिप होगा जहाँ से निकलेंगे, किसी ने तो ऐसा इनका दिल बहुत बड़ी बुरी तरीके से तोड़ा होगा या तोड़ने वाला है ये पर्सन, और फिर ये पर्सन की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इट्स लाइक कंप्लीट खत्म और कंप्लीटली न्यू, एक न्यू एरा, एक न्यू बिगिनिंग, एक रीबर्थ एनर्जी से गुजरेंगे ये पर्सन, ठीक है, अपनी लाइफ में। मजीशियन, एंड देन उसके बाद जो पावर है ना, मतलब ये तो था ही, हमेशा से ही था, लेकिन ये रियलाइज कंप्लीटली नहीं कर पाए होंगे जब तक ये नहीं होगा। होता है ना यूजुअली कि तुम एक बहुत बड़े टाइम मोमेंट से या बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से, अवेकनिंग से जब तक नहीं गुजरते, तुमको पता है कि तुम चीज कर सकते हो, लेकिन वो पोटेंशियल पूरी तरह से रियलाइज नहीं होता, मटीरियलाइज नहीं होता वो चीज। अब ये मटीरियलाइज होने लग गया है, ठीक है, या होगा। ये अपना पावर पहचानेंगे कि ये कितना कुछ कर सकते हैं, और लिटरली इसी वजह से फिर ये लोगों की लाइफ में वो जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे अपने बलबूते पे, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट्स जो भी है उसके बलबूते पे। उनका लाइफ पर्पस इनको ड्राइव करेगा इस चीज में, ठीक है। मुझे मजीशियन से ट्रिक्स्टर वाइब भी आ रही है थोड़ी बहुत, कि लाइक थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इनका काम, लाइक या तो ये पर्सन ही खुद ही एक ऐसे कम्युनिकेटर है ना कि ये लोगों को बहुत अच्छे से ट्रिक कर सकते हैं, अपनी बात में घुमा सकते हैं सामने वाले को, ऐसा है इनका एनर्जी। यस, कभी कभी हो सकता है कि ये नेगेटिव तरीके से भी यूज करे इस चीज को, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये इन्हीं पे भारी पड़ जाएगी ये चीज, ठीक है, क्योंकि कर्मा है, राइट, किसी को नहीं छोड़ता। फिर ये समझेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो समझने के बाद फिर ये आ जाएंगे बैलेंस में कि नहीं, अपने जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूज करो, या तो आप इनको सिखाओगे, कहीं ना कहीं ये मैसेज है, ठीक है, कि आप इनके लाइफ में आओगे तो ये सीखेंगे। यहाँ पे वेस्टा की एनर्जी मुझे आपकी भी लग रही है बहुत ज्यादा विद दिस वन, इसलिए मैंने अभी तक इसके लिए कुछ बोला नहीं है, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, या फैमिली स्ट्रक्चर, होम लाइफ, इनको ना घर सजाना, वो सब बहुत पसंद होगा। और क्या है यहाँ पे मजीशियन में, ये एंजलिक, और यहाँ पे भी ये कैसे डेथ का ये जो ग्रिम रीपर है, राइट, बट देन विथ एन एंजल विंग, यहाँ पे भी एंजल विंग है। समथिंग अबाउट एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, इनको काफ़ी प्रोटेक्ट करते होंगे, इनके साथ कम्युनिकेशन में रहते होंगे, लाइक इनके एंसेस्टर्स हो गया, कोई तो है जो इनको बहुत ज़्यादा गाइड करता होगा, इनके एंसेस्टर्स, एंजल्स, या कोई कोई भगवान, गॉड गॉडेस, कुछ तो है जिनमें ये मानते हैं। रिलीजन डजेंट मैटर यहाँ पर, मैं सिर्फ ओवरऑल जेनरिक मैसेज बता रही हूँ। बिल्डिंग्स, क्रिएटिंग, आर्किटेक्चर फील्ड में हो सकते हैं शायद ये। हम्म इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, फेयर वीटिश, ओके। एंड इट्स लाइक इनका कैसा है पता है, अगर ये गुड लुकिंग, सो गुड लुकिंग लुक्स क्या है, ऑल अबाउट हाउ यू शो योर सेल्फ। तो इनका ये कि ये कैसे भी अपने आप को बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन आया है कि मैं अपने आप को किस बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ कहीं पे, या कर सकती हूँ, तो ये कर लेंगे। इनको अलग अलग कपड़े, अलग अलग चीज़ें, स्टाइल्स वगैरह ट्राई करना में भी पसंद हो, और अपने आप को लेयर अप करना काफ़ी पसंद, लाइक 2-3 एक साथ, जैसे कि टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनते हैं ना लड़के, अगर लड़का है तो, या कोट पहन लिया, शर्ट के ऊपर ब्लेजर पहन लिया। अगर ये लड़की है तो डेफिनेटली इनको लॉन्ग शॉल्स एंड लॉन्ग स्कार्फ्स एंड वो सब सारी चीज़ें पसंद होगी, ठीक है। गाउन्स वगैरह पसंद होंगे यार, क्योंकि यहाँ पे भी लॉन्ग है, सी लॉन्ग ड्रेसेस, समथिंग अबाउट कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, ठीक है, अगर ट्रेडिशनल है तो। कैजुअल्स तो वो तो नॉर्मल होता ही है, जैसा जिसका ड्रेसिंग सेंस, जैसा जिसको पसंद हो। इनके बाल काफ़ी अच्छे हैं, सुंदर है एकदम, लंबे बाल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। गोल्डन, क्या पता हाईलाइट करवाते हो ये भी हो सकता है। ओके, नाउ आपकी मिलने की जो है एनर्जी, लाइक आपकी मीटिंग, शादी तक की सारी चीज़ें, आपकी जर्नी कैसी रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिलने से पहले आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, आप किस चीज़ से गुजर रहे होगे, ठीक है। आपके लाइफ पार्टनर से, इनसे मिलने से पहले आपकी लाइफ में आप किस चीज़ से गुजर रहे होंगे। 3 ऑफ कप्स, ओके, दिस इज गुड। आप तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो इनसे मिलने से पहले। और इनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा आपसे मिलने से पहले। ओके, एस ऑफ, दिस इज ऑल्सो गुड। सो दोनों की लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है एक दूसरे से मिलने से पहले, ओके। सेलिब्रेशन दिख रहा है, एंजॉयमेंट दिख रहा है, हो सकता है आप किसी चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ इनसे मिलने से पहले, ठीक है।
आप किसी कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हो, कहीं पे गए हो सकते हो, कहीं वेकेशन या हॉलीडे पे गए हो सकते हो जहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो, किसी की बर्थडे या सेलिब्रेशन या किसी की शादी अटेंड की हो शायद आपने, ये भी हो सकता है। ओके। um, इनका ये है कि इनका ना हार्ट चक्रा थोड़ा सा ना ओपन हुआ होगा, लाइक कुछ अच्छा हुआ होगा इनकी भी लाइफ में। इनकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी जिसका इनको इंतजार था वो उनको मिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी, राइट, फ्रेश एनर्जी। और ये क्या है, लव, सेल्फ लव। तो ये ना हार्ट से बहुत ही खुश हो रहे होंगे, लाइक खुशी इनकी चल रही होगी आपकी, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी पानी है, देखो ये बारिश में खेल रहे हो सकता है बारिश का टाइम हो। जुलाई, जून, अगस्त, ये दिख रहा है, ओके, मंथ्स में। सो यस, बारिश हो रही होगी इनसे मिलने से पहले या इनके मिलने के आसपास। फैमिली में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। फैमिली, कोई तो है आप में से, आपका कोई पुराना घर आप विजिट कर रहे होगे, दादा दादी या कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है, आप या तो ये पर्सन। मुझे पानी काफी दिख रहा है। हो सकता है पानी के आसपास कहीं रहते हो आप या ये पर्सन। ओके, नाउ आप मिलोगे कैसे या कहाँ, ओके, लेट्स सी, या बातचीत आपकी कैसे या कहाँ होगी। ग्रुप नंबर 2 की, ओके, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, ऑल्दो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स था, लेकिन कहीं ना कोई सैडनेस है यहाँ पे, ठीक है, कोई सैड टाइम से गुजर रहा होगा, उस टाइम पे आपकी बात होगी, या तो आप या तो आपके पर्सन। कुछ है जो आपने या तो लूज किया होगा या इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज एंड होने के बाद एक आपकी बातचीत होना, स्टार्ट होना, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, कोई ना कोई एंडिंग है यहाँ पे। या सी, ये 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 3 कप्स गिर चुके, राइट। सो हो सकता है पहले आप खुशियां मना रहे हो उस चीज की, लेकिन बाद में वो चीज वर्कआउट ना करे, बट सडनली ये कहीं ना कहीं ऐसा कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, ये बातचीत होगी आपकी कहीं पे, और वापस आप ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे, मतलब कि वो एक ट्रांजिशन है आपकी लाइफ का, कि कोई कुछ है जो अच्छा नहीं चल रहा, आपको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वैसा एनर्जी आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स के ये देखो 2 कप्स यहाँ पे है आपके पीछे, राइट। तो यूनिवर्स कुछ तो ऐसा करेगी कि ये जो है आपका सीन पलट जाएगा पूरा, लाइक आप इन दोनों कप्स को फाइनली देखोगे, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उस तरफ जाओगे, और फिर आपकी बातचीत होगी, या इस पर्सन से बात ऐसे होगी कि आप सैड हो, उदास हो, किसी ग्रुप में या कहीं गए हो, किसी कम्युनिटी का पार्ट हो, या पार्टी में गए हो, या कहीं पे तो आप हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या म्यूचुअल किसी के थ्रू आप मिले हो, और इस पर्सन से बात करने के बाद आप एकदम वैसी एनर्जी में आ जाओगे कि आप खुश हो जाओगे वापस से। कम्युनिकेशन में भी कुछ लोगों का ऑनलाइन हो सकता है कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी, आप कहाँ मिलने के आपके चांसेस है या बात होने के चांसेस है आपके। इट्स ऑल इन द एयर। वाओ, डेविल आ गया है। डेविल, डेविल इज, इट्स वेरी ट्रिकी एक्चुअली। डेविल हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई टॉक्सिक सी, डेफिनेटली मुझे टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स, वो चीज को छोड़ के, लाइक आप बंधे हुए होंगे कहीं पे तो, और उसी टाइम पे या उसके बाद आप इनसे मिलोगे, इनसे बातचीत होगी आपकी, ऐसा है कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कोई, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए बहुत ही रेयर होगा होगा तो, कि किसी ने आपको यू नो ऐसे पुश किया हो कहीं जाने के लिए, कहीं जाने के लिए फोर्स किया हो, जो आप शायद करना नहीं चाहते थे, फिर भी आपने जबरदस्ती वो चीज की हो, और शायद उस तरीके से आप दोनों की बातचीत हो या मीटिंग हो। एंड रेयर केस में एक और चांस है कि आप दोनों बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाओ, या लाइक एक दूसरे को देखा, मिले, ऑनलाइन बात की, और यू फील द इंस्टेंट पुल विथ ईच अदर। बट यहाँ पे मुझे डेविल के साथ ना मुझे कार्मिक एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी एनर्जी आ रही है। सो हो सकता है कि पहले आप इनको ना देखो, पहले ये आपको ना देखे, रियलाइज ना करे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, क्योंकि सी यहाँ पे एनर्जी ऐसी नहीं आ रही कि इंस्टेंट रिकॉग्निशन हो गया, इंस्टेंटली आपने पहचान लिया, नहीं। यहाँ पे लग रहा है कि पहले कुछ कुछ तो होगा जो आपको भड़काएगा, या आपको आपकी रास्ता आपका भटक जाएगा, क्योंकि हम अभी ब्लॉकेजेस देखेंगे वैसे। चलो ब्लॉकेजेस ही देख लेते हैं, फिर हमें और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आप दोनों के यूनियन में या शादी में। ग्रुप नंबर 2, शादी होने से पहले या यूनियन से पहले। वाओ, स्टार, ओके।
डेविल के साथ स्टार आया है और सन आ गया है, बोलो क्या बोलूं मैं, और ब्लॉकेज यही आया है। ओके, सो ब्लॉकेजेस ये है अगेन, यस विद द डेविल एंड दीज कार्ड्स, अब कंफर्मेशन हो गया है कि ब्लॉकेज यही है कि आपकी ट्रू हैप्पीनेस है कहाँ आप देख नहीं पाओगे, आप ब्लाइंड हो जाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई और चीज है जो आपको, वो कहते हैं ना ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्योंकि ये डेविल है ना, डेविल क्या करता है पता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक पुल, जो आप या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील करेंगे, ठीक है, हो सकता है किसी और कनेक्शन में हो या चले जाएंगे, और अपनी ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है वो देख नहीं पाओगे आप। ये सन आया ना, सन जब ब्लॉकेज में आए तो मतलब कि वैसे तो सन पॉजिटिव ही होता है ओवरऑल किसी भी रीडिंग में, इवन स्टार इज गुड, बट स्टार अगर ब्लॉकेज में आ जाए तो मतलब कि कोई होप नहीं है, डेविल वही करता है राइट, आपको भटकाता है, आपको ईगो में डालता है, ग्रीड में डालता है, विक्टिम माइंडसेट में डालता है, यू नो आपको क्रेविंग देता है, एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। बट देन इवेंचुअली आप इन चीज़ों को हील कर लोगे, क्योंकि ये एक फेज है जिसमें से आपको गुजरना है, ये एक शैडो साइड है जो आपको देखना है आपके अंदर का, और इनको इनके अंदर का साइड देखना है, और फाइनली आपका जो ये है हीलिंग वाला एक टाइम चलेगा आपकी जर्नी में, आप एक पर्सन है जो हील कर रहा है चीज़ों को, आपका इनर चाइल्ड हील होना है यहाँ पे विद द सन, द स्टार इज ऑल्सो हीलिंग एंड हीलिंग विद द यूनिवर्स, यहाँ पे स्टार्स यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से ये नीचे जा रहा है, मतलब कि ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस में जा रहा है, ठीक है, लाइक someone will be there who will be guiding you on this journey, ठीक है, आपको कोई ना कोई गाइड करेगा विद द टेम्परेंस, सी यहाँ पर भी एंजल है, मैंने कहा था ना, सी एंजल्स बहुत आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, एंजल्स, एंजलिक फोर्सेस, डिवाइन फोर्सेस, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से एक साथ लाने वाले विद द फायर एंड वाटर, आपको यहाँ पे एक साथ लाया जा रहा है, और टाइम लगेगा इस चीज को होने में, क्योंकि फायर एंड वाटर को एक साथ तुम अचानक से नहीं जोड़ सकते हो राइट, उनको बैलेंस करने में टाइम लगेगा, तो डेविल है वही है कि जबरदस्ती फोर्स में प्रेशर में आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। इस ब्लॉकेज को आप चेंज कैसे कर सकते हो हम गाइडेंस देखेंगे वैसे, बट यहाँ पे ये मैसेज है कि बी द स्टार, बी द सन ऑफ योर ओन लाइफ, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आएंगे, बहुत बड़ी चीजें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ठीक है, लेकिन आप उनको पार कर सकते हो, आपको किसी और नेगेटिविटी पे हावी नहीं होने देना है, यहाँ पे मुझे आई डोंट नो फॉर सम रीजन कुछ लोगों के लिए ईविल आई या कोई नेगेटिव ईविल कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा क्लेंजिंग एंड हीलिंग करना पड़ेगा, कुछ पूजा या कुछ तो करवाना पड़ेगा, ओके। सॉरी मैं ये कार्ड बता नहीं सकती, आई जस्ट फॉरगॉट, लेट मी कीप इट लाइक दिस, ओके ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, आई मीन आपकी रीडिंग काफ़ी हैवी हो रही है गाइस, काफ़ी हैवी इंटेंस एनर्जी आ रही है, मैंने कहा ना स्कॉर्पियो, यूरेनस, स्टार, सन, डेविल सब कुछ आ गया है। क्या बोलूँ मैं, डेथ आ गया है यहाँ पे, बट गाइज आई मीन ये आपने हीलिंग कर ली ना, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, यहाँ पे हॉर्सेस बहुत सारा है, हॉर्सेस, हॉर्स ईयर, अभी हॉर्स ईयर चल रहा है जब हम कर रहे हैं, हम ये न्यू हॉर्स ईयर में एंटर हुए राइट, हो सकता है इस टाइम पे आपकी मीटिंग हो जाए, वो हम टाइमिंग देखेंगे वैसे बाद में, इट्स लाइक ब्लॉकेज सच में यही है गाइस, आपकी इनर खुशी, आपकी इंटरनल खुशी, हैप्पीनेस, आप कितना बिलीव करते हो, कितना विश्वास करते हो अपने अंदर, ठीक है, अपने आप पे, आप अपने बेस्ट वर्जन बन जाना है, लिटरली आपको सन बन जाना है, आपको स्टार बन जाना है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कम समझते हो, ठीक है, आप या तो ये पर्सन भी, दोनों का यही है, क्योंकि आप दोनों शायद एक दूसरे को मिरर भी करोगे, तो ये नहीं करना है, जब आप अपने आप को एक स्टार की तरह एक शाइन करोगे ना, आपकी एक शाइन आने वाली है, उसके बाद कंप्लीट चेंज है यहाँ पे, ओके। आपके लिए लेट्स सी गाइडेंस क्या है इनको मैनिफेस्ट करने के लिए, या शादी मैनिफेस्ट करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन, या सी आपकी रीडिंग ही पूरी ट्रांसफॉर्मेशन से ही शुरू हुई थी राइट। ट्रांसफॉर्मेशन आर थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग या स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप, यही है, देखो मैंने कहा था ना, लाइट 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 लाइट, सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस आपको लेके आने हैं अपने अंदर, अपने सेल्स में, लाइक लिटरली आपके सेल्स में वो लाइट जानी चाहिए, इतना हीलिंग आपको तगड़े वाला हीलिंग करना पड़ेगा, तभी ये होगा, और आपको अपने थ्रोन में, ये पावर में बैठना है, ये कैसे पावर में बैठी है, किसी को भी अपना पावर देना नहीं है, सी अनबाउंड, कोई है, कोई चीज, कोई पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पास्ट लाइफ, कुछ है जो रिलीज करना होगा आपको आपकी शादी के लिए, बट
आई डोंट नो, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो, और हो सकता है कुछ इश्यूज चल रहे हो शादी में, ठीक है। आपको रिलीजिंग करनी है गाइज, आप कुछ करवाओ, ठीक है। आप हीलिंग करवाओ, रिलीजिंग, पास्ट लाइफ क्लियरिंग करवाओ, महाकाली रिचुअल कर सकते हो आप हर सैटरडे को, ठीक है। एंड व्हाट लाइट्स यू अप, स्टार सीड। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज है जो आपको खुशियां देती है, उस वही चीज में, उन्हीं लोगों में आपको रहना है। कोई आपको कम समझ रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कहीं पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप वहां बिलोंग नहीं करते, लोग आपको बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, वहां से कंप्लीटली निकल जाओ, कंप्लीटली अपनी एनर्जी को चेंज करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ऐसे लोग आपको डिजर्व नहीं करते। आपकी लाइट आपको देखने कहाँ शाइन कर रही है, कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सा हुनर है, कौन सा लाइफ पर्पस है, करियर चॉइस, जॉब, जो भी है, जहां पे भी आप हो, आपको देखना है कि क्या वो आपको मैच कर रहा है, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी अलाइनमेंट है कि नहीं वहां पे, ठीक है। सबसे ज्यादा मेन चीज है आपकी खुशी। ओके, सैटर्न दिख रहा है यहाँ पर मुझे, सैटर्न जुपिटर। हो सकता है आपका कुछ सैटर्न रिलेटेड कोई ब्लॉकेज हो, शनि का जो चलता है ना 7.5 या ऐसा कुछ, तो उसकी हीलिंग आप करवा सकते हो, उसके मंत्रास वगैरह करवा सकते हो। आप देखो अपना बर्थ चार्ट थोड़ा सा चेक करवाओ, ओके। एंड अगर आपने ऑलरेडी ये सब करवा लिया है, देख लिया है, फिर तो आपको पता ही है कि क्या करना है, फिर तो आपको सरेंडर करना है। फाइनली टाइमिंग देख लेती हूँ मैं, ओके। क्या टाइमिंग है इनकी आपकी लाइफ में आने की, आपके लाइफ पार्टनर के, या यूनियन होने के, या शादी के, ठीक है। टाइमिंग, 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स आया टाइमिंग में, ओके। मीटिंग, शादी, ओके। सो कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आप अब तक नहीं मिले हो ना इनसे, तो आप मिलोगे। फाइनली आप कहीं से तो वॉक अवे करने वाले हो, या ये पर्सन कहीं से वॉक अवे करने वाले हैं, और फाइनली आपका जो डिस्टेंस है वो खत्म होगा। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये है कि एनर्जी ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस, कहीं दूर रहते हो आप एक दूसरे से, तो वो बातचीत आपकी होगी अचानक से। एंड यस, ये पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ। 8 मंथ्स, कुछ लोगों को 8 डेज दिख रहा है, 8 डेज, 8 मंथ्स, फुल मून, न्यू मून, 3 डेज, 3 वीक्स, कुछ लोगों का दिख रहा है। मार्च दिख रहा है मुझे, अगस्त दिख रहा है, एरीज सीजन, या मार्च अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, कुछ ट्रैवल है यहाँ पे, या तो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत है, या तो इनको कोई ना कोई ट्रैवल होगा, उसके बाद आपकी मीटिंग होगी और उसके बाद आपकी शादी होगी। सो कुछ लोगों के लिए ये टाइमिंग्स आ रहे हैं। शादी होने के चांसेस कब तक है, वैसे मैं यहाँ पे पूरा क्लैरिटी में नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे मून आया है। मून इज लाइक कि चीजें अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी बिगर पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, सन एंड मून दोनों ही आ गया है, मतलब आपकी पाइल में, क्या बोलूँ। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, और देखो देखो क्या है यहाँ पे, टावर है राइट बॉटम में, 9 ऑफ कप्स। इट्स लाइक आप अपनी खुशी पहचान लोगे और वहीं से वॉक अवे कर लोगे जो आपको सर्व नहीं करता। एक के बाद एक आपकी विशेष पूरी होने लग जाएगी, आप इस पोजीशन में आ जाओगे ना। देखो ये और ये कार्ड कितना सिमिलर, यहाँ पे भी ये बैठी हुई, यहाँ पे भी बैठी हुई थी, राइट। सॉरी। सो अपनी विशेष पे ध्यान दो गाइस। आपको क्या चीज, मैंने कहा ना आपको क्या करना है, क्या करना है, ट्रैवल करना है, कहाँ जाना है, जाओ ट्रैवल प्लान्स बनाओ। सोचो ही मत इस चीज के बारे में अभी, इस वक्त हीलिंग करो, सब कुछ करो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन सरेंडर करके अपनी लाइफ पे ध्यान दो। ये पर्सन अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाएगा, आपका लाइफ पार्टनर, ठीक है। वो कहीं नहीं जा सकता, वो कहीं जा ही नहीं सकता, वो आपके पास आना है, ओके। कुछ टाइम तक लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा। आपके ड्रीम्स आपको काफी आंसर्स और मैसेजेस देंगे। ड्रीम्स पे ध्यान दो, जर्नलिंग करो, थोड़ा लिखो, मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो। किसी हीलिंग रिट्रीट पे आप जा सकते हो, कोई प्रोग्राम है जो ज्वाइन कर सकते हो वो करो, कोई कम्युनिटी का पार्ट बनो, ठीक है। टाइमिंग बता दिया मैंने, मुझे सैजिटेरियस दिसंबर भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें दिख रही है, ओके। शादी होने के चांसेस अगर मैं बताऊँ ईयर वाइज, तो मुझे मैक्सिमम अगर बताऊँ तो 2028 एंड 2029 दिख रहा है। ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया, राइट। अगर मैं मिनिमम नज़दीक वाला टाइम बताऊँ तो इंस्टेंटली इसी साल कुछ भी हो सकता है, इस साल में ही, ठीक है, कुछ हो सकता है। या तो बातचीत होगी या कुछ तो होगा। अगर बहुत टाइम से आप हीलिंग कर रहे थे तो यस, इस साल में चांसेस है, ओके। सो आई थिंक मैंने सारे मैसेजेस दे दिए हैं। क्या है जो मैंने नहीं किया अब तक, ओके। यस, आई फॉरगॉट दीज कार्ड्स फॉर यू। फाइनली आपका रिलेशनशिप कैसा होगा आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज कैसा होगा आपका रिश्ता आपके लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है।
या ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस, मैंने क्या कहा था आपसे? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओ माई गॉड, यस। को क्रिएट। आप शादी के बाद समझ जाओगे कि हाँ, ये तो शादी से पहले भी आप समझ रही हो, वैसे तो समझ पा रहे हो। आपको ये सीख मिल ही रही है कि सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता, राइट? सोना कितना सोना है वो सोने जैसा। ये गाना आ रहा है मुझे, मे बी आपको ये गाना सुनना चाहिए शायद, या देखना भी चाहिए इवन। शायद आपके लिए कोई मैसेज हो उसमें। हीरो नंबर वन मूवी, मे बी ये मूवी कुछ रिलेटेड हो आप लोगों से। या सोलमेट्स, सी। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लेट एनर्जी आ रही है एज वाइज, आपकी एज शायद ज्यादा हो गई है सोलमेट, लेकिन आपका है, ये अनलॉक करेगा ये पर्सन। पेंगुइन्स, आई डोंट नो समथिंग, और पेंगुइन्स, बर्ड्स, ऐसे ऐसे सिंबल्स आपके साइन में। और क्या है यहाँ पे? को क्रिएट में आउल है, ये लेपर्ड, चीता, जो भी है। आप दोनों मिलके कुछ अलग ही को क्रिएट करोगे शादी के बाद। इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन एक्चुअली। आप ग्रो करोगे, आप नई चीजें क्रिएट करोगे साथ में मिलके। अगर आपके सेम आप घर घर तो ठीक है, लेकिन आप आई डोंट नो सेम फील्ड में हो, कहीं ना कहीं सिमिलर चीजें कर रहे हो, एक साथ मिलके कुछ कर सकते हो काम करियर में या कुछ एक नया बर्थ है। अगेन यहाँ पे बर्थ तो है ही, लाइक एग का मतलब ही होता है, राइट? बर्थ, या बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। आपका जो चाइल्ड होगा ना बहुत यूनिक होगा, बहुत ही अलग होगा, क्योंकि सी यहाँ पे कैसा है, इन दोनों का ये ऐसा हाइब्रिड बताया है, सो इट्स लाइक अ वेरी यूनिक एनर्जी। आपका चाइल्ड बहुत यूनिक होगा। हो सकता है स्टार चाइल्ड हो, स्टार सीड हो आपका चाइल्ड, और उस वो जो चाइल्ड है उसका भी कोई पर्पस है, सो वो डेफिनेटली, मतलब शादी तो होनी ही है आपका, होना ही है, राइट? एट ऑफ सोर्ड्स। ये फाइनल कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी एडिशनल मैसेजेस के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। शादी के बाद ना थोड़ा सा आपको एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि किसी और के उसमें भी मत आना, भड़कावे में मत आना, ठीक है? स्टैंड योर ग्राउंड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपना काम करते रहो, ठीक है? इवन आफ्टर मैरिज आपको ना किसी को भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है। ये पर्सन भी यही सीख रहा है, आप भी यही सीख रहे हो, ठीक है? या स्टैंड फॉर योर पर्पस, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड। में भी शादी के बाद हो सकता है आपको ऐसा करना पड़े, कुछ सिचुएशंस ऐसी आए। नॉट फॉर एवरीवन बट यस, कुछ लोगों के लिए है कि जितना हो सके अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, इधर उधर की दूसरों की बातों को मत सुनना, और अपने माइंड के भड़कावे में भी मत आना। अगर कोई नेगेटिविटी हावी हो रही है, तुरंत ही अपनी एनर्जी को चेंज करो। वॉट डूइंग वॉट यू लव, काम, अपना मनी, अपना अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो। आई डोंट नो, यहाँ पे कोई हॉबी है, या तो हॉबी है या अगेन आर्ट वर्क है, कुछ तो है जो आप करोगे, ठीक है? तो वो करने में लग जाओ। शादी के बाद आप करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। हो सकता है कुछ लोग होम बिजनेस कुछ ऐसा कुछ करें आफ्टर मैरिज। एंड यहाँ पे देखो विक्ट्री आई है, सक्सेस, यस। आप जीत जाओगे गाइज। आपकी ये जो बैटल है ना, आप जीत सकते हो, ठीक है? आपके लिए है कि स्ट्रांग हो आप लिटरली जीत सकते हो। आपको डरना नहीं है, ओके? आपको बैक डाउन नहीं होना, अपने बिलीव्स को और अपने आप को स्ट्रांग रखो, ओके? सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, आई लाइट जर्नी इंस्टाग्राम पर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।